बिल्कुल, देखिए कार्रवाई चल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग जो हैं वो अभी शारिक साठा के घर के अंदर मौजूद है। घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए शारिक साठा के घर पे जब हम दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको ये काले रंग का जो लोहे का गेट है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। देखिए ये गेट है, उसके बाद दूसरा ये गेट है और जब मेरे विजय अंदर आएंगे तो ये कमरा बताया जा रहा है। देखिए शारिक साठा का ये कमरा है जिसको लेकर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा, इसको पूरे तरीके से सील करेगा। और अगर विजय संतोष थोड़ा अंदर आएंगे, आप देखेंगे अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, कार्रवाई है, वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन शारिक साठा के घर के अंदर की तस्वीर जब आप देखेंगे तो पहला कमरा जिसमें पुलिसकर्मी अंदर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरा कमरा ये, और फिर बीच में ये आंगन आपको यहाँ पर नजर आएगा। और उसके बाद जो 2 मंजिला जो घर है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये सामने आप घर देख रहे हैं, ये किचन आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन कोर्ट के ऑर्डर को लेकर यहाँ पर पहुंचा है और जब कोर्ट ऑर्डर को लेकर यहाँ पर पहुंचा तो उस कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी परिवार के लोगों को, जो महिलाएं अंदर उनको दी जा रही है और उसके बाद आगे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कब से आप शारिक साठा के संपर्क में नहीं है? सर हमने तो देखा ही नहीं है उन्हें कि वो कैसे दिखते हैं, क्या है कैसे नहीं है वो। अच्छा, तो ये पूरा घर उनका है? नहीं सर, फिर हमारा है सर ये घर। तो ये तो बता रहे हैं कि शारिक साठा का घर है। सर वो दादा ही लाई है ना। अच्छा जी, तो सर ये हमारे ही है सर, हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी शारिक साठा कहाँ है? हमें क्या पता सर। तो पुलिस ये जो पहले कमरे में है क्या बता रहे हैं कि ये उसका घर है? शारिक नहीं साठा सर, ये हमारा ही रूम है, हमारे ही सारा सामान, इस्तेमाल का सारा सामान जा रहा है सर हमारा। तो हाँ। पुलिस क्या कह रही है? सामान जा रहा है सर, अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह रहा है। अभी कुछ बोला कि खाली कीजिए? ना नहीं, खाली करने को तो नहीं कहा, सील कर दिया उन्होंने, अब क्या कर सकते हैं। सील कर दिया जी। तो ये महिलाएं जो बता रही हैं कि शारिक साठा को कभी उन्होंने देखा नहीं, लेकिन आप वो कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो कमरा है और इस पर कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बाकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है और इसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कुर्की करने का जो काम है वो किया जाएगा। अंदर आप जो सामान देख रहे हैं, दरअसल इस सभी सामान उस कमरे में क्या कुछ है उसकी जानकारी प्रशासन ले रहा है और बाकायदा अलमारी है, किताबें हैं, कपड़े हैं और भी जो चीजें इस कमरे के अंदर है उन सभी की बाकायदा जानकारी जो है वो ली जा रही है। और जानकारी लेने के बाद उसको बाकायदा कागज में नोट किया जाएगा और उसके बाद जो पूरा जो कमरा है उसको सील कर दिया जाएगा। ये अंदर की तस्वीरें, क्योंकि शारिक साठा पर जो कार्रवाई की जा रही है, 69 केसेस शारिक साठा के ऊपर दर्ज है और आप समझ सकते हैं कि ये मामले 69 जो कि संभल और अलग अलग इलाकों में, जिसमें हत्या के, जिसमें आर्म्स एक्ट के, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तमाम जो मामले हैं, उसी को देखते हुए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और डायरेक्शन देने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। घर के बाहर की आप तस्वीर देखिए, पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको तैनात नजर आएगा। ना सिर्फ पुलिस बल बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। और दूसरी तरफ जब सील किया जाएगा तो उसके जो तमाम दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो नजर आएंगे। देखिए ताला इसके अंदर है, जो लाल रंग की स्टैंप होती है वो स्टैंप बाकायदा यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी और इस तरीके का जो नोटिस है बाकायदा उसको चस्पा कराया जा रहा है। देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा है कि न्यायालय संभल जो चंदोसी है उसके जरिए आदेशानुसार है। और धारा देखिए 103 जो कि बीएनएस में हत्या से जुड़ी हुई धाराएं 61 और का, इन सभी के जरिए इस घर की चल अचल संपत्ति जो है वो शारिक उर्फ साठा, उसकी जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा और उसके जो दस्तावेज है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक तरफ ये पूरी गली देखिए, ये दीपासराय इलाका है। तो दीपासराय इलाका वो इलाका जहाँ पर नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी, न सिर्फ हिंसा हुई थी बल्कि पत्थरबाजी भी हुई थी और उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और उसके अलावा किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो खराब ना हो उसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। और आप देखेंगे आगे, अगर मेरे विजय संतोष आपको तस्वीर दिखाए तो वज्र वाहन आपको यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ जाएगा। तो किस तरीके से शारिक साठा की संपत्ति उसको कुर्क करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी यहाँ पर तैनाती जो है वो कर दी गई है। बाहर से अगर शारिक साठा के घर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये घर है, हरे रंग का जो घर आप देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, इस पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तहसीलदार साहब है, सर आप लाइव है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कितनी करोड़ की संपत्ति ये शारिक साठा की होगी जिसको आज आप कुर्क कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में यह मकान स्थित है, इसलिए शहर के सबसे महंगे भूखंड मकान में यह आवास में आएगा, इसलिए इसकी संपत्ति का आकलन करोड़ों रुपए में है। अंदर कुछ महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि घर उनके नाम पर है, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप तहसीलदार, आपके रिकॉर्ड में क्या ये पूरा घर शारिक साठा का या किसका कुछ? ये रेवेन्यू प्रशासन से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था। इस फरार अभियुक्त के संबंध में माननीय न्यायालय से धारा 84 बीएनएस के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
रेवेन्यू प्रशासन से इस पर कोई आदेश नहीं पारित किया गया है। सामान जो अंदर है उसको भी आप लोग सीज करेंगे? सामान को आइडेंटिफाई करके उसको भी अलग से सीज किया जाएगा। तो सामान को आइडेंटिफाई करके सीज किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। और आप देखें लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अंदर की जा रही है। दरअसल यही कमरा है, देखिए, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और इसी कमरे के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग इस वक्त मौजूद हैं। और आप घर को देखेंगे तो एक दरवाजा आपको ये नजर आएगा और एक दरवाजा आपको ये नजर आएगा, और इसके अंदर जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो अलग अलग छोटे बड़े कमरे जो है वो अंदर आपको नजर आएंगे। बाहर से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो पहली मंजिल पर भी आपको कमरा नजर आएगा, उस दूसरी मंजिल यहां से नजर नहीं आ रही है, लेकिन पीछे की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन है उस दूसरी मंजिल पर भी आपको नजर आएगा। और विजय संतोष आपको यहां से तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे पीछे जो सफेद रंग का कंस्ट्रक्शन है वो आपको नजर आएगा। तो 2 मंजिला ये मकान, और तहसीलदार साहब ने बताया करोड़ों रुपए की संपत्ति, शहर के सबसे प्राइम इलाके में बना हुआ ये घर, और उसको कुर्क करने का काम अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। और यहां से आप देखते चलिए, अगर मेरे विजय संतोष आपको तस्वीर दिखाते चलेंगे तो पुलिस कर्मी आपको लाइन से खड़े हुए यहां पर आपको नजर आएंगे, और उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो यहां पर साफ तौर पर की जा रही है। आप शारिक साटा के रिश्तेदार हैं? नहीं, पड़ोसी हैं। हाँ। तो क्या कब से वो यहाँ पर नहीं है? आप क्या चाहते हैं शारिक साटा के? बताया वो तो जब हम भी सुनते रहे कि भाग गया तो ऐसे बता दिया आपको। तो ये कार्रवाई क्या सही हो रही है, गलत हो रही है? बिल्कुल स्थानीय लोग जायज क्या है, सोचते हैं? अदालती आदेश है तो सही है, पुलिस का भी तो सही है। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? हमारे तो ये 1961 के हमारे 61 पिताजी की जमीन शारिक ली साटा को है। तो देखा तो होगा आपने कभी किसी हाँ, जमाने में? जो बचपन से देखा आपराधिक गतिविधि का आदमी है, वो तो सबको मालूम है। हिंसा में क्या उसका भी रोल था? देखो जी, मैंने देखा ना, गया ना हो, अच्छा, करा तो गलत करा। आप अंदर गए थे तो क्या गवाह के तौर पर कुछ साइन मैं कराए? गवाह के लिए साइन कराएंगे। अच्छा, गवाह के तौर साहब ने बुलाया था, बोले 2 आदमी लाओ, मोहल्ले के 2-3 आदमी। तो जैसे खबर मिली फौरन चले गए। पर। ठीक है, तो ये स्थानीय लोग हैं जो कि गवाह के तौर पर प्रशासन ने उनको बुलाया और बाकायदा साइन जो है वो यहाँ पर किया गया। तो शारिक साटा के घर पर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है।